राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी के उद्घाटन को लेकर किए गए ऐलान के बाद सियासत गर्मा गई है। रिफाइनरी के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रोजेक्ट में देरी और बढ़ती लागत को लेकर सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आंकड़ों के साथ सरकार को घेरते हुए कहा कि जिस प्रोजेक्ट की नींव सोनिया गांधी के समय 37,000 करोड़ रुपए में रखी गई थी, उसकी लागत अब बढ़कर 80,000 करोड़ के पार पहुंच गई है। उन्होंने सवाल किया कि इस 43,000 करोड़ के अतिरिक्त बोझ और देरी का जिम्मेदार आखिर कौन है। गहलोत के अनुसार 2014 से 2018 के बीच राजनीतिक द्वेष के चलते काम को बंद रखा गया, जिसके कारण जनता के पैसे की बर्बादी हुई। वहीं भाजपा के वर्तमान नेतृत्व पर तंज कसते हुए गहलोत ने कहा कि रिफाइनरी जैसे जटिल तकनीकी विषय पर ये लोग बयान दे रहे हैं जिन्हें इसकी एबीसीडी भी नहीं पता। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को डिबेट के लिए चुनौती देते हुए कहा कि अगर रिफाइनरी पर चर्चा करनी है तो वसुंधरा जी को सामने लाए। उन्हें पता है कि हमने एक एग्रीमेंट किया था। आज भाजपा में केवल वही है इस विषय पर बोलने के अधिकार रखती है। बाकी नेता तो सिर्फ रटे रटाए भाषण दे रहे हैं। गहलोत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उन्हें बिना रिसर्च के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने चुनौती दी कि पहले हमारी सरकार की कमियों पर पूरी स्टडी करवाएं, फिर बोले कि हम हर सवाल पर डटकर जवाब देंगे। इस दौरान पूर्व सीएम के भविष्य की चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि रिफाइनरी का असली लाभ एंसिलरी यूनिट्स से मिलेगा। उन्होंने सरकार से स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की भी मांग कही। अशोक गहलोत ने इस दौरान कहा कि रीको क्षेत्र में कट रहे प्लॉट्स में राजस्थान के उद्यमियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। गहलोत ने आगे कहा कि यदि ध्यान नहीं दिया गया तो गुजरात और बड़ौदा के अनुभवी उद्योगपति यहां कब्जा कर लेंगे। सरकार की लापरवाही से प्रदेश के युवाओं को केवल मजदूरी मिलेगी, जबकि उद्यमिता का लाभ बाहरी लोग उठा ले जाएंगे। रिफाइनरी में राज्य सरकार के 26% हिस्सेदारी पर सफाई देते हुए गहलोत ने कहा कि वसुंधरा सरकार ने इस घाटे का सौदा बताकर जनता को गुमराह किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि एचपीसीएल जैसी कंपनियों को राजस्थान लाने के लिए ये पार्टनरशिप एक मजबूरी और ज़रूरत थी। उन्होंने अंत में अपील की कि देश की इसे सबसे आधुनिक रिफाइनरी को राजनीति के भेंट नहीं चढ़ाया जाएगा।